प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 से क्या निराश हुआ जाए का भाग 3। चलो शुरू करते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों की सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। एक बार क्या हुआ कि रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर मैं बैठ गया। थोड़ी देर में क्या हुआ, टिकट बाबू उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ वहाँ पर उपस्थित हुआ और उसने मुझे पहचान लिया और बड़े अच्छे सरल स्वभाव में कहा कि आप मेरे हाथ में उसने 90 रुपये रख दिए और 10 रुपये अपने काट दिए। यह बहुत गलती हो गई थी। उसने कहा कि यह मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर क्या था, एक विचित्र सा संतोष था। अब उसने कहा, लेखक कह रहे हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं इस प्रकार से भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था और उसके बाद मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी आ गई और बस क्या हुई, रुक रुक कर चलने लगी और अपनी मंजिल यानी गंतव्य यानी जहाँ पर जिस रास्ते जाना है, जहाँ तक जाना है, तो वहाँ पर कोई उससे 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन यानी सुनसान जगह पर बस ने जवाब दे दिया और बस खड़ी हो गई। तो रात के कोई उस समय 10 बजे होंगे। बस में यात्री सब घबरा गए कि कहीं इन्होंने हमारे साथ कोई चोरी डकैती का मामला तो नहीं है। ये दोनों बस कंडक्टर और ड्राइवर दोनों मिले हुए तो नहीं है। इसलिए उन्होंने कंडक्टर उस बस से उतरा और वहाँ पर एक साइकिल लेकर वहाँ से चलता बना। लोगों को इस प्रकार से संदेह हो गया कि अब हमें यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सुनसान जगह पे इस जंगल में बस को क्यों रोका। बस में बैठे लोगों ने अपनी बातें तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती भी होती है, किसी ने कहा यहाँ चोरी होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित मैं उस बस में अकेला ही था। बच्चे उस बस में पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं वहाँ पर ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अब पता नहीं क्या होता है। इस प्रकार से लेखक अपनी बात रख रहा है। आपने इसका जितना पढ़ा दिया है उसका सारांश अपनी कॉपी में लिखना है।